पतला घोड़ा और पतला आदमी किसी भूले बिसरे गांव में, जहां हवा सूखे पेड़ों से फुसफुसाकर कहानियां कहती थी। एक पतला आदमी और एक पतला घोड़ा रहते थे। आदमी का नाम इलियास था। उसकी हड्डियां सूखी टहनियों जैसी दिखती थीं। घोड़े का नाम सोलिस था, जो अपनी उभरी हुई पसलियों के साथ केवल एक छाया सा प्रतीत होता था। कभी इलियास एक महान घुड़सवार था, लेकिन समय और कठिनाइयों ने उसे सब कुछ छीन लिया। अब उसके पास केवल सोलिस ही था। फिर भी उनकी दोस्ती अटूट थी। हर सुबह इलियास सोलिस की अयाल सहलाते हुए कहता, एक दिन हम फिर से हवा के संग उड़ेंगे। एक शाम जब सूर्य रक्तवर्ण आकाश में डूब रहा था, इलियास को एक पत्थर के नीचे एक चांदी का सिक्का मिला। उसका हृदय खुशी से भर गया। आखिरकार एक समय का भोजन मिल सकता था। लेकिन जब उसने सोलिस की ओर देखा तो पाया कि वह दूर कहीं देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा थी। इलियास ने गहरी सांस ली, सिक्का अपनी मुट्ठी में दबाया और निर्णय लिया। भोजन खरीदने के बजाय उसने लोहार से एक लोहे की नाल खरीदी। लोहार ने हैरानी से पूछा, सिर्फ एक क्यों? इलियास मुस्कुराया, क्योंकि आशा की ओर उठाया गया एक कदम किसी भी भूख से बड़ा होता है। उस रात जब हवा वीरान खेतों में गूंज रही थी, सोलिस के खुरों के चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी चमकने लगी। सुबह होते ही एक अकेली लोहे की नाल चार में बदल गई। वे चांदी की तरह चमक रही थीं। सोलिस ने जोर से हिनहिनाया और उसकी थकी हुई टांगें अब शक्ति से भर गई थीं। कांपते हुए दिल से इलियास उसकी पीठ पर सवार हुआ। और फिर पतला घोड़ा, अब कमजोर नहीं, हवा की तरह तेज भागा और पतले आदमी को एक ऐसे भविष्य की ओर ले गया